कर विद्यार्थियों, राजस्थान के खून की एक जबरदस्त विशेषता है और वो विशेषता पृथ्वीराज चौहान से दिखाई देती है। और वो विशेषता इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि वो आप में बड़ी ताकतवर रूप से दिखाई दे रही है। आपको विश्वास है और आप सबने सुना होगा कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को तराइन के पहले युद्ध में जीत लिया था और गोरी को भगा दिया था। बड़ी ताकतवर सेना थी या बड़ा ताकतवर शासक था, यह बात स्पष्ट दिखाई दे रही है कि पृथ्वीराज चौहान कमजोर तो नहीं था, लेकिन बस वही कमी कि राजस्थान का खून बहुत जल्दी गर्म होता है लेकिन ठंडा भी उतनी ही जल्दी हो जाता है। आप भी बड़े योद्धा की तरह उतरे थे मैदान में, वैकेंसी की घोषणा हुई सेकंड ग्रेड की और अब युद्ध करेंगे, अब लड़ेंगे, अब की बार सफलता पक्की। और उसके बाद धीरे धीरे आप धीरे हो गए और बड़े कमजोर स्थिति में चले गए। अब आपको क्या लगता है कि क्या आप दुश्मन को कमजोर समझ करके बहुत बड़ी गलती नहीं कर रहे? बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप सोचिए कि वो गोरी तैयार है फिर से आक्रमण करने के लिए, और उस महान शासक ने जब ये गलती की थी तो उसके बाद उसके हाथ से सब कुछ चला गया। वो दिल्ली, वो अजमेर, वो महान शासक के रूप में थे और एक इतना प्राचीन साम्राज्य जो उनका था वो सब कुछ चला गया और यहां मुगलों का राज हो गया। ये बहुत बड़ी गलती हमने की, ये बड़ी गलती उस शासक ने की। अब यही गलती आप दोहराए रहे। क्या लगता है आपको रोज रोज वैकेंसी आएंगी? क्या नहीं आएंगी। सफल होना है एक दिन में होइए और एक बार में होने की सोचिए। आप ये तय कर लीजिए कि आपको इसी वैकेंसी में नौकरी लगनी है और ये देखना बंद कर दीजिए कब आएगी। अरे कब आएगी पूछ के आएगी क्या आपको? जब आएगी तब क्या कर लोगे आप? योद्धा कभी भी युद्ध करने जाता है उस समय हथियारों को नहीं तैयार करता, तैयार होते हैं। हथियार पहले से तैयार होते हैं, योद्धा पहले से तैयार होते हैं और पूरी ट्रेनिंग। आप अंदाजा लगाइए कि भारतीय सेना हर साल करोड़ों रुपए सिर्फ अभ्यास में खत्म कर देती है। वायुसेना इतना बड़ा प्रैक्टिस करती है, विदेशी सेनाओं के साथ मिलकर के करती है। क्यों करती है? तब पैसा क्यों लगाती है? क्योंकि जिस दिन युद्ध करना पड़ेगा ना उस दिन अभ्यास करने नहीं बैठेंगे, अभ्यास पहले करना पड़ता है। आप इंतजार कर रहे हो वैकेंसी का, वैकेंसी आएगी फिर पढ़ेंगे फिर उसके बाद तैयारी होगी? बिल्कुल नहीं। योद्धा ऐसा बनिए कि तैयारी इतनी मजबूत हो कि महाराणा प्रताप की तरह सर से लेकर पैर तक दो फाड़ करके रख दे। और विश्वास इतना मजबूत कीजिए अपने टीचर पर, अपनी किताबों पर, अपने आप पर, जैसे शिवाजी ने किया था। जब उनके गुरु ने यह कहा कि शेरनी का दूध लेके आओ तो उन्होंने प्रश्न नहीं किया कि शेरनी का दूध कितना मुश्किल है लाना। ये चीजें नहीं होती। तो सबसे बड़ी बात है अपने आप को इन महान योद्धाओं से सीखिए, इन महान महापुरुषों से सीखिए। कुछ नहीं सीखना चाहते, कहीं से नहीं सीखना चाहते, तब तो कुछ नहीं हो सकता। इसलिए अपने आप को कमजोर मत कीजिए। मैं नहीं कहता कि सभी विद्यार्थी ढीले हो गए, लेकिन मैं इतना पक्का विश्वास से कह रहा हूं कि बहुत से विद्यार्थी ढीले हो चुके हैं। और अगर ऐसा होगा तो निश्चित रूप से आपको सफलता नहीं मिलेगी, ये मानकर चलिए। अब निश्चित रूप से अब करना क्या है इस बात को तय करिए, और करना यह है कि आज से ही पूरी मजबूती के साथ तैयारी करनी है और ये मान के चलना है कि कल एग्जाम है। और जो विद्यार्थी ये मान के चलेगा कि इसी माह में कल ही एग्जाम है, वही विद्यार्थी अब सफल होगा। क्या लगता है आपको 12-12 लाख विद्यार्थी बैठेंगे और 10,000 आपकी वैकेंसी है? नौकरी कोई पेड़ के लगी हुई क्या जाकर के तोड़ के ले आए? नौकरियां ऐसा नहीं लगती। मेहनत कीजिए, आपकी बिल्कुल तैयारी नहीं है ये मान कर कीजिए, चाहे कितनी ही तैयारी आपकी पहले थी, तभी आप जाकर के सफल होंगे। मुझे माफ कीजिएगा, आज बड़े गुस्से में था, लेकिन कहने का मतलब मेरा यही था कि आप एक्टिव होइए। उन विद्यार्थियों को विशेष रूप से कह रहा हूं जो बहुत ढीले पड़ गए। अगर मजबूत तैयारी होगी तो ही सिलेक्शन है, अन्यथा सिलेक्शन के बारे में ज़्यादा मत सोचिए, भूल जाइए। क्योंकि बहुत भीड़ है, बहुत पढ़ने वाले लोग हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि लोगों को नौकरी नहीं चाहिए, बहुत अधिक मात्रा में लोगों को नौकरी चाहिए। इसलिए पढ़िए और लगातार पढ़िए, कंटिन्यूअस पढ़िए और पूरी मजबूती के साथ पढ़िए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।